अगर आप चाहें तो उन दवाओं से किसी गरीब की मदद कर सकते हैं जो उन दवाओं को खरीदने की क्षमता नहीं रखता। बिल्कुल। और इस काम में एक खास शख्स हैं जो लगातार लगे हुए हैं। उनका नाम है ओंकार नाथ। लेकिन किस तरह, आप खुद देखिए। सब है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। सब है कोई जो बेकार की दवाओं का दान करेंगे, जो दवाइयाँ आपके काम में नहीं आ रही है। ये है 73 साल के ओंकार नाथ और मेडिसिन मैन। ओंकार नाथ इसी तरह दिल्ली की गलियों में आपको फेरी वालों की तरह आवाज लगाते मिल जाएंगे। ओंकार नाथ लोगों से दवाओं के दान की अपील करते हैं। ये वो दवाएं मांगते हैं जो लोगों के काम की नहीं होती। मैं मेडिसिनों की भीख मांगता हूँ घर घर जाके। उन लोगों को ये बताता हूँ कि मेडिसिन जो एक्सपायर होती है, एक्सपायर करने के लिए मेडिसिन नहीं बनी है। आपका काम हुआ, आप दूसरे सेवा संस्थान जो है, किसी जो भी फ्री में या चैरिटेबल सेवा संस्था आपने डोनेट करिए ताकि किसी और की जिंदगी बचाएं। मेडिसिन मैन ओंकार नाथ सुबह सुबह अपने घर से काम पर निकल जाते हैं और किसी निश्चित इलाके में पहुंचकर लोगों से दवाएं दान देने की अपील करते हैं। हाँ, लोगों से दवाएं मांगने से पहले वो अपना विशेष कुर्ता पहनना नहीं भूलते। अपने कुर्ते पर उनकी अपील के साथ साथ उनका फोन नंबर भी लिखा रहता है। कई बार उन्हें लोगों से दवा आसानी से मिल जाती है, लेकिन कई बार उन्हें लोगों को समझाना पड़ता है। कई बार तो लोग उनकी मंशा पर भी शक करते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। लोग ये सोचते हैं कि आप दवाएं ले जाके बाज़ार में बेचेंगे, क्या क्या करेंगे। फिर उनको जो मेरे पास पेपर्स होते हैं वो दिखाता हूँ, सेटिस्फाइड होते हैं। तो दवाएं मैं मांगता हूँ, दवाएं समझ के तो मुझे कोई नहीं देते हैं, सिर्फ कचरा ही समझ के देते हैं वो लोग कि उनके घर में कचरा है, उनका काम की चीज़ तो रोकेंगे। लोगों से दवाएं मिलने के बाद शुरू होता है मेडिसिन मैन का असली काम। सबसे पहले वो दवाओं को छांटकर अलग करते हैं। काम की दवाओं के नाम अपने विशेष फॉर्म में भरते हैं और उसके बाद शुरू होता है उन दवाओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का इंतजाम। दवाओं को छांटने के बाद वो उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं तक पहुंचाते हैं, जो दवाएं इकट्ठा करके हेल्थ कैंप के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाते हैं। डोनेशन मांगने के बाद दवाओं को सब इकट्ठा कर लेता हूँ। करने के बाद किसी पेड़ अपनी चादर होती है वो बिछा के बैठ जाता हूँ आराम से। उसके बाद उनमें से एक्सपायर, कंडामेंट, यूजलेस निकाल के एक तरफ कर देता हूँ। उसके बाद जो नियरेस्ट डस्टबिन होता है मैं उसमें डाल देता हूँ, उसको मैं डंपिंग करके चलाता हूँ। वो जो बची हुई दवाई जो मेरे पास बचती है उसके अंदर मैंने एक फॉर्म बना रखा है जिसका नाम है मूवमेंट चार्ट। उसके अंदर देखता हूँ, पहले कॉलम के अंदर है नेम, सीरियल नंबर ऑफ मेडिसिन, दूसरे नंबर पर नेम ऑफ मेडिसिन विद सॉल्ट, थर्ड में डेट ऑफ एक्सपायर ऑफ मेडिसिन, चौथे में क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, पाँचवें में कंडीशन ऑफ द मेडिसिन, छठे में टोटल मेडिसिन कितनी है, यह सब उसमें मेंशन करता हूँ। ओंकार नाथ विकलांग हैं, उन्हें चलने में दिक्कत होती है, फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने अपनी अपंगता को मात देते हुए लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है। मैं विकलांग हूँ और मैं दोनों पैर मेरे विकलांग हैं, बाकी फिर भी मैं किसी हिम्मत नहीं हारा हूँ। मैं हर रोज़ अपना काम करता रहता हूँ। ओल्ड एज भी होने के बावजूद भी, क्योंकि 60 से ज़्यादा अब इनका एज हो चुका है, एक ओल्ड एज भी होने के बावजूद इस तरह का मेडिसिन का काम करते हैं, जो हम लोगों को पर्सनली एक यंग होने के नाते हम लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है। ओंकार नाथ की जिंदगी की कहानी वाकई में प्रेरणादायक है। एक ब्लड बैंक में लंबे समय तक नौकरी करने के बाद जब ओंकार नाथ रिटायर हुए तो जिंदगी के लिए नए मकसद की तलाश में समाज सेवा से जुड़ गए। जब इन्होंने अपने लिए काम के क्षेत्र की ओर देखा तो उन्हें लगा कि जरूरतमंद लोगों को दवा मुहैया कराने के क्षेत्र में कोई काम नहीं कर रहा। ऐसे में उन्होंने इसमें लगने की बात सोची और उन्हें इस मकसद में लगे 2 साल से ऊपर हो गए हैं और दानकर्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मैं सब ब्लड बैंक अस्पतालों से रहा था, तो अस्पतालों को प्राइवेट वाले तो अपने नर्सिंग होम वगैरह होते हैं वहाँ पेमेंट, जो गरीब आदमी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल चढ़ता वो मरता है, उनके पास दवाएं खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तो दिमाग फतूर आया कि काम तो हर एक समाज हर एक क्षेत्र में कर रहा है, पर ऐसा कुछ से अलग काम करो। ओंकार नाथ अपने मकसद में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने काम से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। उनका मानना है कि इस क्षेत्र में और काम किया जाना अभी बाकी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ
राज्य सरकार और भारत सरकार से, दोनों से, राज्यों की सरकार और भारत सरकार से मैं यही चाहता हूँ गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो और उसमें पारदर्शिता हो। ओंकारनाथ इस उम्र में जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। उन्होंने अपने बुलंद इरादों से ये दिखा दिया कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो ना तो उम्र कभी बाधा बन सकती है और ना ही कोई रुकावट आपका रास्ता रोक सकती है। 73 वर्षीय मेडिसिन मैन के पैरों ने जवाब दे दिया है, लेकिन समाज सेवा का उनका हौसला अभी तक कम नहीं हुआ है। शायद यही वजह है कि वो आपको दिल्ली की गलियों में घर की पड़ी बेकार दवाओं को मांगते हुए दिखाई दे जाएंगे। ओंकारनाथ का ये प्रयास शायद किसी ज़रूरतमंद के जीवन में खुशियों का रंग भर सकता है। कैमरामैन आर.के. यादव के साथ इस समय दिल्ली से अमित श्रीवास्तव। तो कितनी खूबसूरत पहल, किस जज्बे के साथ मनोज ओमकार जी नजर आ रहे हैं। कौन मिलता है इस दुनिया में ऐसा करने बिल्कुल वाला? और ओमकारनाथ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि गरीबों के लिए एक मेडिसिन बैंक बनाया जाए। कितना अच्छा, कितना सुंदर ये सुझाव है।